राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इश्क यूट्यूब चैनल में। आप सुन रहे हैं आशवी, एक खामोश कहानी जिसका ये एपिसोड 5 है। कभी कभी किसी की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते वो सिर्फ आदत है या ज़रूरत बन चुकी है। अगली सुबह आशवी ने आँख खोली। बिना सोचे सीधा फ़ोन नहीं, सीधा खिड़की की तरफ देखा, जैसे वो बस एक चीज़ सोच रही हो। आज माधवी मिली गई। वो जल्दी रेडी हुई, बिना डिले के स्कूल निकल गए। रास्ते भर वो एक सिर्फ एक बात सोच रही थी। कल मैम थोड़ी अलग लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा था, थोड़ा ज़्यादा। क्लास खाली थी। आशु पहले ही आ चुकी थी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर माधवी आई। माधवी ने जैसे ही आशवी को देखा, थोड़ी सी रुक गई। तुम फिर जल्दी आ गए? आशवी ने हल्की सी स्माइल दी। जी, पर आज दोनों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम एक दूसरे को देखा। क्लास शुरू हुई, पर आज आशवी का ध्यान नहीं था। वो लिख रही थी, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान बार बार माधवी पर जा रहा था। क्लास के बाद आशवी रुक गई। मैम, आप ठीक है? माधवी ने थोड़ी हैरान। मैं? हाँ, क्यों? आशवी ने धीरे से कहा, बस आज आप थोड़ी अलग लग रही है। माधवी कुछ सोच सेकंड तक चुप रही। उसने नोटिस किया। तुमने नोटिस किया? तुम इतना ध्यान क्यों देती हो? आशवी तुरंत चुप हो गई। उसने जवाब नहीं पता, पर सच ये था कि वो ध्यान देती है हर छोटी बात पर, क्योंकि अब वो फर्क पड़ता था। लंच टाइम। आज दोनों साथ बैठी थी, पर आज थोड़ी सी ऑकवर्ड साइलेंस थी। माधवी ने धीरे से कहा, आशवी, तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है? आशवी ने बिना सोचे कहा, जी, बहुत। पता नहीं क्यों। माधवी ने उसे देखा, इस बार थोड़ा अलग नज़र से। और आशवी ने पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये ज़रूरत बन रही है। कभी कभी जब हम किसी के करीब आने लगते हैं, तभी वो इंसान थोड़ा दूर होने लगता है। समझ नहीं आता ये शुरुआत है या डर। अगली सुबह आशवी यूजुअल टाइम पर स्कूल आ गई। ना ज़्यादा जल्दी, ना लेट, पर आज कुछ अलग था। उसका दिल थोड़ा बेचैन था। रास्ते भर वो कल के बारे में सोच रही थी। माधवी ने जो पूछा, तुमने मेरे साथ अच्छा लगता है, उसका जवाब अब उसे ही कंफ्यूज कर रहा था। क्लास शुरू हुई। माधवी आई, पर आज उसने आशवी की तरफ कम देखा, जैसे वो अवॉइड कर रही हो। आशवी ने नोटिस किया, पर कुछ नहीं कहा। आज आशवी लिख रही थी, पर उसका ध्यान नहीं था। हर कुछ सेकंड में वो माधवी की तरफ देख रही थी, पर हर बार माधवी की नज़र कहीं और होती। क्लास खत्म हुई। आशवी रुक गई। मैम? माधवी बिना देखे कहा, हाँ बोलो। आज आप बिजी हैं? थोड़ा। ये छोटा सा जवाब आशवी को समझ आ गया था। कुछ बदल गया है, पर क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। लंच टाइम। आज आशवी अकेली बैठी थी, काफ़ी दिन बाद। उसके पास आसपास देखा, माधवी नहीं है। पहली बार उसे अकेला फील हुआ।
खाना खोलकर बैठी थी पर खाना नहीं खाया। उसे भूख नहीं थी, उसे बस माधवी की आदत हो गई थी। दूसरी तरफ माधवी स्टाफ रूम में थी, चुप, सोच में। वो खुद को समझा रही थी, ये ठीक नहीं है। स्कूल खत्म हुआ, आशु बाहर जा रही थी। आज उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और माधवी दूर से देख रही थी। कभी कभी दूर रहना ही सबसे मुश्किल होता है, पर शायद यही जरूरी भी।